सूरत वाक़िया की फ़ज़ीलत। इस सूरत का नाम सूरत वाक़िया इसलिए रखा गया क्योंकि इसके आगाज़ में क़यामत के बर्पा होने का ज़िक्र है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब क़यामत वाक़िया होगी तो कोई भी इसे झुटलाने वाला नहीं होगा। इस सूरत में इंसानों को 3 गिरोहों में तक़सीम किया जाएगा। पहला गिरवा साबिकून यानी वो लोग जो नेकों में सबसे आगे बढ़ने वाले हैं। ये अल्लाह के बहुत मुक़र्रब बंदे होंगे और जन्नत के आला नेमतों में नवाजे जाएंगे। दूसरा गिरवा अस्हाबुल यमीन यानी दाएं हाथ वाले हैं। ये भी कामयाब होंगे जिन्हें जन्नत बेशुमार नेमतें अता की जाएंगी। तीसरा गिरवा सहाबुश शुमाल यानी बाएं हाथ वाले हैं जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की नाफरमानी की। कुरान इनके अंजाम से डराता है ताकि इंसान अपनी इस्लाह करे। सूरत वाक़िया में जन्नत की खूबसूरत नेमतों का भी ज़िक्र है। ऐसे बागात हैं, नहरें हैं, बेहतरीन फल हैं, पाकीज़ा मशरूबात और हमेशा की राहत जिन्हें देखकर हर मोमिन का दिल जन्नत की ख्वाहिश करने लगता है। इस तरह जहन्नुम के अज़ाब का भी ज़िक्र किया गया ताकि इंसान गुनाहों से बचे और अल्लाह की तरफ रुजू करे। और हदीस में ये भी बताया गया कि जो शख्स रात सूरत वाक़िया पढ़े वो कभी मोहताज नहीं होगा। कुरान की तिलावत खुद बहुत बड़ी इबादत है और सूरत वाक़िया की तिलावत भी बासे अजर और बरकत है। सबसे अहम बात यह है कि हम इसके पैगाम पर अमल करें, अल्लाह पर भरोसा रखें, हलाल रिज़्क की तलाश करें और आखिरत की तैयारी करें। सूरत वाक़िया में अल्लाह ताला इंसान को अपनी कुदरत की निशानियाँ भी दिखाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या तुमने कभी सोचा कि जो बीज तुम बोते हो उसे उगाने वाला कौन है, जो पानी तुम पीते हो उसे आसमान से नाजिल करने वाला कौन है, जो आग तुम जलाते हो उसे पैदा करने वाला कौन है। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। और जो पहला गिरवा साबिकून है यानी वो लोग जो ईमान, नेकी और अल्लाह की अताअत में सबसे आगे रहे और अल्लाह ताला के बहुत मुक़र्रब बंदे होंगे। इनके लिए नेमतों से बड़ी जन्नतें होंगी। वो सोने के मज़ीद तख्तों पर आमने सामने बैठे होंगे। हमेशा जवान रहने वाले खिदमतगार इनकी खिदमत करेंगे और इन्हें पाकीज़ा मशरूबात पेश करेंगे जिनसे ना सर दर्द होगा और ना अक्ल पर कोई असर पड़ेगा। इन्हें हर किस्म के फल और परिंदों का उम्दा गोश्त दिया जाएगा। इनके लिए पाकीज़ा हूरें होंगी। वहाँ ना कोई बेहुदा बात होगी और ना गुनाह की गुफ्तगू, बल्कि हर तरफ सलामती, सुकून और रहमत होगी। इसके बाद अल्लाह ताला अस्हाबुल यमीन का ज़िक्र फरमाते हैं यानी वो खुश नसीब लोग जिन्हें क़यामत के दिन इनका अमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा और इसके लिए बेशुमार नेमतें होंगी। वो बिना कांटे वाले बेरी के दरख्तों, तह बतह के लिए लंबे साए, बहते हुए पानी और हमेशा रहने वाले फलों से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। इनकी नेमतें कभी ख़त्म नहीं होंगी और ना ही इन पर कोई पाबंदी होगी। अल्लाह ताला इन्हें इज़्ज़त, आराम और दायमी खुशी अता फरमाएंगे। और वो लोग जो अस्हाबुश शिमाल, जो वो लोग होंगे जिन्हें क़यामत के दिन इनका अमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अल्लाह ताला की नाफरमानी की, हक़ को झुटलाया, गुनाहों पर इसरार किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अस्हाबुश शिमाल सख्त अज़ाब में होंगे। इनके लिए ना ठंडी हवा होगी और ना आराम और ना सुकून, और वो सख्त गर्म हवा और खौलते हुए पानी में होंगे और इन पर स्याह धुआं छाया होगा जो ना ठंडक देगा और ना ही कोई राहत पहुंचाएगा। फिर अल्लाह ताला इनके लिए इस अंजाम की वजह से बयान फरमाते हैं कि दुनिया में ये लोग ऐशो आराम में मगन रहे, गुनाहों पर कायम रहे और क़यामत और दोबारा ज़िंदा किए जाने को झुटलाते रहे। वो कहते थे क्या जब हम मर जाएंगे, मिट्टी और हड्डियां बन जाएंगे तो क्या फिर दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। अल्लाह ताला जवाब देते हैं कि यकीनन पहले और बाद के तमाम लोग एक मुकर्रर दिन जमा किए जाएंगे और हर शख्स को अपने अमाल का हिसाब देना होगा। दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है, असल कामयाबी अल्लाह ताला की अताअत, ईमान और नेक अमाल में है। हमें हर इस अमल से बचना चाहिए जो हमें अस्हाबुश शिमाल में शामिल कर दे और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अस्हाबुल यमीन और अपने मुक़र्रब बंदों में शामिल फरमाए। और जैसा कि बताया कि अस्हाबुश शिमाल को खाने के लिए ज़क़ूम का दरख्त दिया जाएगा जो जहन्नुम का नहायत कड़वा और तकलीफ़ दे दरख्त है। वो इससे अपने पेट भरेंगे मगर इनकी भूख ख़त्म नहीं होगी। ये जहन्नुम का ऐसा दरख्त है जिसका खाना इनके लिए मज़ीद अज़ाब का बास होगा।
اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، ایمان اور نیک اعمال میں ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب الیمین اور اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔